एक हिंदू लड़का सूर्या गले मिलकर अपने मुस्लिम दोस्त असद को ईद की बधाई देता है और असद उसी समय सूर्या के पेट में चाकू घोंप देता है और फिर सूर्या को तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता है। रूह कपा देने वाली ये घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है। बकरीद के दिन यानी 28 मई को 17 साल का सूर्या, जो अभी 11वीं क्लास में पढ़ रहा था, वो अपने दो हिंदू दोस्तों विकी और आयुष के साथ अपने घर के पास घूम रहा था। उसी दौरान मुस्लिम असद ने सूर्या को फोन किया और बकरीद पर मिलने के लिए एक गली में बुलाया। सूर्या अपने हिंदू दोस्तों के साथ असद की बुलाई जगह पर चला गया। असद से मिलते ही सूर्या ने उसे गले लगाया और एक अच्छे दोस्त की तरह बकरीद की मुबारकबाद भी दी। इसके बाद असद सूर्या से बड़े ही आक्रामक स्वर में पूछता है कि तुमने कभी बकरा हलाल होते देखा है। इस पर सूर्या ने जब कहा कि नहीं देखा तो असद जबरदस्ती करने लगा कि आओ आज तुम्हें दिखाते हैं कि बकरा हलाल कैसे होता है। सूर्या ने जब असद की बात नहीं मानी और उसके साथ जाने से मना कर दिया और वहां से अपने घर की तरफ लौटने लगा। इस बात से असद बेहद गुस्से में आया। वो गुस्से से इतना आग बबूला हुआ कि उसने सूर्या को गाली देनी शुरू कर दी। इसके बाद जब सूर्या ने विरोध किया तो असद ने चाकू निकाला और उसके पेट में घोंप दिया। जब ये घटना हो रही थी तब सूर्या के हिंदू दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन असद अपने 4 मुस्लिम साथियों को साथ में लाया हुआ था। इनके नाम हैं नवाब, फरहान, आतिफ और सारी। इन पांचों ने उन 2 हिंदू दोस्तों को चाकू दिखाकर डराया कि अगर वो बीच में पड़े तो उन्हें भी चाकू से मार दिया जाएगा। अब वो बेचारे भी क्या करते। अब जब चाकू लगने के बाद सूर्या ने जैसे तैसे असद को धक्का देकर खुद को छुड़ा तो लिया, लेकिन चाकू अब भी उसके पेट में फंसा हुआ था। पेट में चाकू लेकर सूर्या अपनी जान बचाने के लिए थोड़ी दूर भागा, लेकिन बेचारा कितनी ही दूर भाग सकता था। सूर्या के दोस्तों ने बताया कि असद और उसके साथियों ने सूर्या का पीछा किया और उसके पेट से चाकू निकालकर फिर से 5 से 6 बार हमला किया। इसके बाद सूर्या बेहोश हो गया और वो मुस्लिम हत्यारे वहां से भाग गए। उनके भागने के बाद विकी और आयुष ने अपनी शर्ट सूर्या के पेट पर बांधी ताकि खून रुक सके। इसके बाद उन्होंने सूर्या के भाई को इस बारे में बताया और तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर चले गए, लेकिन खून इतना ज्यादा बह चुका था और घाव इतने ज्यादा गहरे थे कि अगले दिन यानी 29 मई को सूर्या ने दम तोड़ दिया। पुलिस अपना काम कर रही है, कुछ लोग गिरफ्तार हो गए हैं और कुछ का होना बाकी है, लेकिन सवाल उस मानसिकता का है जो आए दिन कभी पहलगाम में धर्म पूछकर मार रही है तो कभी मुंबई में कलमा न पढ़ने पर छुरा घोंप रही है और आज 11वीं में पढ़ने वाला सूर्या इस जिहादी मानसिकता का शिकार बना है। आखिर इसका इलाज क्या है और कब तक हिंदू इसकी बलि चढ़ता रहेगा?